नमस्ते, डिटेल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम बात करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय घटना पर। दोस्तों, एक दुनिया का मोस्ट वांटेड नेता, हमास का चीफ इस्माइल हानिया, जो ईरान के अंदर जो वहां के गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था और हमास का चीफ था, उसे बताया जा रहा है कि इजराइल ने बम से उड़ा दिया, उसकी मौत हो गई। 31 जुलाई को यह घटना घटी और एक जो गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस था ईरान का, वहाँ पर वह मिलिट्री का देख रेख में पूरा की चौकसी में पूरी सुरक्षा के अंदर ठहरा हुआ था, मगर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा में चूक की गई और इजराइल ने या तो मिसाइल से या वहाँ पर बम लगाकर उसे और उसका जो बॉडीगार्ड था दोनों को मार गिराया। दोस्तों, कौन है ये इस्माइल हानिया और क्यों इसकी चर्चा हम भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है? देखिए, इसकी मौत के बाद में दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। इस्माइल हानिया जो है, इस पर प्रतिबंध लगा रखा था कुछ देशों ने और इसे आतंकवादी संगठन का चीफ मान करके इस पर प्रतिबंध था बहुत सारे देशों का। जो यूरोपियन देश है उनका इसे आतंकवादी मानकर इससे ढूंढा जा रहा था और यह बहुत दिनों से कतर में रह रहा था और कतर से यह आया था ईरान में। जो ईरान की वहाँ सरकार है, जो वहाँ के रईसी है हुआ करते थे, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनकी अभी 2 महीने पहले उसमें एक मौत हो गई थी एक हादसे में। हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर से वह कि अपने एक कार्यक्रम से वापस आ रहे थे तो वो हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया था और उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत का जब उनकी मौत हुई, उसकी मौत का भी कहीं ना कहीं आरोप इजराइल पर डाला गया, मगर इजराइल ने इससे साफ मना कर दिया था। उसके बाद में अब वहाँ पर नई सरकार चुनी जानी थी। उस चुनी गई सरकार का जो अभी वर्तमान का जो प्रधानमंत्री बना, उसी के शपथ ग्रहण में यह इस्माइल हानिया आया हुआ था। कौन था इस्माइल हानिया, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके मरने के बाद में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई नजर आई। तो आतंकवाद का कोई धर्म होता है या नहीं होता, इस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। दोस्तों देखिए, ये इस्माइल हानिया हमास का चीफ है। जो हमास गाजा पट्टी में जो सरकार चलाता था, उसका यह सबसे बड़ा चीफ माना गया और उसी हमास को यह चला रहा था। जो 7-8 महीने इजराइल में जो हमला हुआ था, जो वहाँ के निर्दोष लोगों को, लगभग 1100-1200 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। कुछ लोगों ने जाकर के कुछ आतंकवादी जो वहाँ पर हमला हुआ था और वहाँ लगभग 150 लोगों को वह अपने साथ में किडनैप करके गाजा पट्टी में ले आए थे। उन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए और अपने निर्दोष लोगों की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया था और हमास के अड्डों को पर बमबारी करनी शुरू कर दी थी। उस हमले में उस जो वो युद्ध शुरू करा था इजराइल ने, उस युद्ध में लगभग 25-30 हज़ार लोग जो गाजा पट्टी के थे वे मारे गए हैं और लाखों लोग वहाँ से घर से बेघर हो गए। और ये सारा कारनामा हुआ इस इस्माइल हानिया के कारनामे की वजह से। उसके बावजूद भी उन लोगों की मौत का जिम्मेदार था ये जो मतलब जो 20-25 हज़ार लोग गाजा पट्टी में मारे गए, उनका जिम्मेदार भी यही इस्माइल हानिया था। और जो इजराइल में 1200-1500 लोगों का कत्ल किया, मर्डर किया, उन्हें मौत के घाट उतारा, उसका भी यह जिम्मेदार था इस्माइल हानिया। इसने जिम्मेदारी ली थी उस सारी चीज़ की। मगर उसके बावजूद भी जब वह मरा, इजराइल ने हमला करके मारा या जैसे भी मरा वह ईरान के अंदर अभी 31 जुलाई को, उसके बाद में जो उसकी मौत के बाद में जो ईरान की सड़कों पर लोगों का हजूम उमड़ पड़ा, उससे ये पता चलता है कि वे लोग किस प्रकार एक आतंकवादी के साथ आकर के खड़े हो गए। तो क्या किसी आतंकवादी का कोई धर्म हो सकता है या नहीं होता, इस बात पर भी आप हमको सबको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो इस आतंकवादी का एक धर्म है और धर्म विशेष के लोग इसके साथ में आकर के खड़े हुए हैं। तो दुनिया दो भागों में बट गई। एक वो लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को आतंकवादी घटना मानते हैं और उसका खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और ऐसे आतंकवादी जो कारनामे करने वाले संगठन हैं उन्हें आतंकवादी संगठन कहा जाता है, जिसमें यूरोप के सभी देश आगे, जैसे इजराइल होगा, अमेरिका होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और आपका ये फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, ये सब लोगों ने इसे
आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था और इस पर इनाम भी रखा हुआ था और इसे काफ़ी दिन से ढूंढते थे। दूसरी तरफ ईरान, कतर और पाकिस्तान जैसे देश उसका समर्थन में आकर के खड़े हो गए और कहीं ना कहीं वे उसे अपना हीरो बता रहे हैं और उसे शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या दुनिया में से कभी ये आतंकवाद ख़त्म हो पाएगा? इस प्रकार जब हर देश के अंदर आतंकवाद की परिभाषा बदल जाएगी तो क्या यह आतंकवाद ख़त्म हो पाएगा? इस प्रकार तो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा और ना ही हम ये कह सकते कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है इतना बड़ा घटना करने के बाद भी और लगभग 1500-1600 लोगों को वहाँ मारने के बाद भी इजराइल के अंदर, और फिर 25-30 हज़ार लोगों को गाजा पट्टी में मरवाने के बावजूद भी अगर कोई आदमी आतंकवादी नहीं है और वह लोगों का मसीहा है, लोगों का वह हीरो है, तो फिर हम क्या कहें? आप बताइए, आप क्या समझते हो? इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे चैनल को, आपको पसंद आई हो बात तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।